हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। जब कभी टूटने लगे हिम्मत जब कभी टूटने लगे हिम्मत तो ये याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। जब टूटने लगे हिम्मत तो ये याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर फिजिक्स 11th क्लास, ओके, जो नीट और जी दोनों के लिए यूज़फुल है। ओके, तो आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसमें मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, बेसिक फंडामेंटल। ओके, उसमें मैंने पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत ही डिटेल से फीलिंग के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ बताया है मैंने। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताया है। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बच्चों को जनरली ये समझ नहीं आता है। मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इनके बारे में बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा। कोई डेफिनेशन का चक्कर नहीं है, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट पर ध्यान देना। ओके, और मैं पूरा एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा बहुत बेहतरीन ढंग से। आखिर तक बने रहना, पूरा बात आपको समझ में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे होता है। ओके, जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, सर पढ़ा दिए होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने इंस्टीट्यूट में, Q इक्वल टू एन यू। ये सारे बच्चे फार्मूला जानते हैं, लेकिन फार्मूला जानना इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ओके, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली बच्चे फार्मूला जानते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते हैं। इसलिए अभी आप पूरा लेक्चर देखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, और मैं इसका यूज़ करके भी आपको बताऊँगा। ठीक है, इसका मैं यूज़ करके बताऊँगा क्या होता है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक जो आज का इस लेक्चर में रहेगा, एसआई प्रीफिक्सेस। मैंने इसी फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एसआई प्रीफिक्सेस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एसआई प्रीफिक्सेस आता होगा, बहुत सारे बच्चे को जानते होंगे क्या होता है। उसके अलावा एसआई प्रीफिक्सेस का मैंने एक ट्रिक बनाया है, बहुत ही दमदार ट्रिक है। ये ट्रिक ऐसा है कि आपको एकदम कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर ये पढ़ लोगे तो आपको ये ट्रिक से ये पूरा याद करना आसान हो जाएगा, एकदम चुटकी में याद कर लोगे, कोई रटना नहीं पड़ेगा आपको। ओके, उसके अलावा इस एसआई प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके ओके हम लोग यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मैं यहीं पे इसको पढ़ाऊंगा। ओके, तो 3 टॉपिक आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने जा रहा है। बस पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, बेड सीट से हट जाओ, स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, तो पढ़ने में मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ओके, लेट अस स्टार्ट। ओके, चलो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर, जिसे मापा जा सके, विच कैन बी मेजर्ड। फिजिक्स में या किसी साइंस में कि उसी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं जिसको मेजर करते हैं, मापते हैं। ओके, तो फिजिक्स में जितनी चीज़ें हैं सब मेजर करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होता है, ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। जिसमें मैंने बताया था कि लेंथ होता है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपको टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, उसके बाद मास है। ये सब जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, चलो अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो मेजरमेंट होगा वो कैसे होगा, कैसे करोगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को। चलो उसके लिए आपको क्या चाहिए, दो एक चीज मैं बताता हूं आपको। कोई भी, जैसे मैं मेरे पास एक डंडा, एक छोटा सा एक स्टिक है। ओके, मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है। ओके, इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है। जैसे मान लो यहां से यहां तक लेंथ मेजर करना है, इसको देखना अच्छा से। ओके, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। मैं इसको अपना एक स्टैंडर्ड मान लेता हूँ। पिछले क्लास में मैंने यूनिट क्या होता है मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके। तो इस डंडे से, इस स्टिक को मैं अपना यूनिट मान लेता हूँ। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट मैंने बताया था कि यूनिट क्या होता है, जिसकी हेल्प से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड रेफरेंस मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एन यूनिट। ओके, मैंने पिछले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछला लेक्चर मैं उस दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लेना या चैनल को विजिट कर लेना। ठीक है, चलो तो आप बताओ, मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं इसको यूनिट बोल देता हूँ, इस डंडे को मैं यूनिट बोल देता हूँ लेंथ मेजर करने के लिए, क्योंकि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं इस बोर्ड का 1, ओके 2, ओके 3, लगभग 3 है। चलो 3 है, यानी इस बोर्ड का लेंथ 3 है। इस बोर्ड, जो मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ है 3 यूनिट। 3 यूनिट इस डंटे से, इस डंटा को मैंने बोल दिया 1 यूनिट। मैंने इस डंटे की जो साइज है, मैंने इस स्टिक की जो साइज है, ओके, इसकी साइज
एक यूनिट मैंने मान लिया, इस डंडे की हेल्प से मैंने मेजर किया। ओके, समझ में आया बात को? ये एक यूनिट है, मैंने माना है इसको। ओके, यूनिट एक स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, यूनिट हम लोग मानते हैं, उसको बनाते हैं अपने सहूलत के हिसाब से। ठीक है, चलो, तो ये इसको मैंने इस डंडे को मैंने एक यूनिट मान लिया। ओके, ये स्टैंडर्ड है हमारा। मैंने जब इसको बोर्ड को मैंने मेजर किया तो बोर्ड की जो लेंथ आई वो इस डंडे की हेल्प से 3 आई। कितना आई सर? 3। तो 3 यूनिट बोलेंगे इसको, 3 यूनिट। चलो मैंने इसको 1 मीटर बोल दिया, तो ये जो हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। मैं बता रहा हूँ कि मैं इसको 1 मीटर मान लेता हूँ। 1 मीटर इतना बड़ा नहीं होता, इससे बड़ा होता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, फर्ज कर लेता हूँ कि ये जो डंडा है हमारे पास, एक डंडा, इस डंडा का यूनिट का जो साइज है 1 मीटर, मैंने इसको बोल दिया। मैंने इससे मेजर किया, इस बोर्ड व्हाइट बोर्ड की लेंथ को, 3 आया, 3 आया, 3 टाइम्स, इसका 3 गुना आया, इसका 3 गुना 3 टाइम्स आया। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसी डंडे, इसी बोर्ड व्हाइट बोर्ड के लेंथ को मार्कर से मेजर करता हूँ। ये मार्कर को मैं 1 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। कितना सेंटीमीटर बोल देता हूँ, समझना अच्छा से। मैं इस डंडे को 1 मीटर बोला, इसका साइज है 1 मीटर। ओके, और इस डंडे से व्हाइट बोर्ड को मेजर किया तो 3 आया, यानी इस डंडे का 3 गुना आया, 3 टाइम्स, तो 3 मीटर आया। कितना मीटर आया? 3 मीटर। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, मार्कर से मेजर करता हूँ। मार्कर का जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन आपको पता भी है कि 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ कि इसको 1 सेंटीमीटर बोला मैंने, 1 सेंटीमीटर। ओके, इस मार्कर से मेजर मैं करता हूँ। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। इस मार्कर से व्हाइट बोर्ड का लेंथ जो आया वो 9 सेंटीमीटर आया, और इस डंडे से, इस स्टिक से 3 मीटर आया। इसको मैंने 1 मीटर बोला, इसका साइज 1 मीटर मैंने बोला, इसका साइज 1 सेंटीमीटर बोला, इसका 9 टाइम्स आया, वो 9 सेंटीमीटर हुआ। इस मार्कर से 9 टाइम्स, और इस डंडे से, इस स्टिक से 3 टाइम्स। ओके, समझ आया? अब बताओ ऐसा क्यों हुआ, इससे 3 क्यों आया, इसे 9 क्यों आया? सोचो। तो अगर यूनिट का साइज ओके बड़ा है तो छोटा नंबर आएगा, 3 ही टाइम्स में काम बन गया। यूनिट का साइज अगर बड़ा है, ये बड़ा है साइज में कि ये बड़ा है साइज में? सर ये बड़ा है साइज में। तो यूनिट का साइज अगर बड़ा है तो नंबर जो आएगा, नंबर कितना टाइम आया, कितना गुना आया, तो ये 3 टाइम्स आया, 3 ही आया नंबर। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली बात ये समझो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक यूनिट का साइज होगा, ओके, उसको यू से डिनोट किया जाता है। इसको जब किसी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे तो कितना गुना आएगा, नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। जैसे इस डंडा से नंबर 3 आया, 3 बार मैंने इसको मेजर किया, 1 2 3, इस डंडे से 3 बार में आ गया, लेकिन मार्कर से 9 बार आया, 9 नंबर आया। ओके, इस मार्कर से। तो सुबह ही मैंने लिखा है 2 गो से। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो इसका लेंथ 3 मीटर आ गया, मैंने इससे मेजर किया, 3 मीटर आ गया, 3 मीटर। ओके, तो ये 3 क्या है, नंबर है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है, ये मीटर जो है, ये मीटर इसका साइज है, इस डंडे का साइज है। ओके, चलो, तो यहाँ पर 1 मीटर इतना नहीं होता है। मैंने कहा आप लोगों को कि मैं मान लिया हूँ कि ये 1 मीटर है। ओके, इसे 1 मीटर एग्जैक्टली जो 1 मीटर होता है ना, ये होता है 1 मीटर। ये डंडा देख रहे हो, आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये डंडा जो है एग्जैक्टली 1 मीटर है। ओके, एग्जैक्टली 1 मीटर है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक नंबर की जरूरत पड़ती है, एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं मीटर, यहाँ पे इसको बोलेंगे साइज ऑफ यूनिट। साइज ऑफ यूनिट 1 मीटर है, ये 1 मीटर लिखा हुआ है। और नंबर कितना आया, इसे 3 आया। अभी इसी की बात करो तो मैं इसको बोलूंगा 9 सेंटीमीटर आया सर, 9 सेंटीमीटर। तो इसको बोलेंगे क्यू। क्यों सर, ये नंबर, ये सेंटीमीटर इसका यूनिट है, तो नंबर और यूनिट मिलकर के फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। तो क्यू क्या है सर, ये 9 सेंटीमीटर जो है 9 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर यूनिट है, यूनिट का साइज है, या यूनिट बोल दो सिंपली। ओके, तो जब भी नंबर और यूनिट मल्टीप्लाई होता है, जब नंबर और यूनिट एक साथ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, माप। ठीक है, तो ये क्यू हो गया। क्यू लिखा जाता है मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया क्यू। तो 9 क्या हुआ सर, 9 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर हो गया यूनिट का साइज, यूनिट का, जैसे ये यूनिट का साइज है, ये यूनिट का साइज है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ओके, तो अब जब बड़ा से तुमने मेजर किया तो नंबर कम आया,
बड़ा से मेजर किया तो नंबर कम आया, और छोटा से मेजर किया तो नंबर ज्यादा आया। देखो ना, तुमने बड़ा से मेजर किया, मीटर से मेजर, मीटर बड़ा है तो मीटर से मेजर किया तो 3 आया, सेंटीमीटर से मेजर किया तो 9 आया। ओके, ये मत बोलना सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो वो यार मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश किया, इसको मैंने 1 मीटर मान लिया, वो अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा कि रियल में भी 1 मीटर क्या होता है। सो डोंट वरी, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, चलो रिपीट करो मेरे साथ। एक नंबर चाहिए सर, और एक यूनिट चाहिए, यूनिट का साइज। ओके, तो ये नंबर और यूनिट दोनों मिल करके फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बनाता है। चलो मेरे साथ रिपीट करो। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक यूनिट। दोनों मिला करके हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इतना है। ओके, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक नंबर एक यूनिट। चलो ध्यान दो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 जो है यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कंफ्यूज आप नहीं हो गए कि सेंटीमीटर मीटर में इतना फर्क है। ओके चलो, उसके बाद एन हो गया 3, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं इसको एन को, और यू हो गया 1 मीटर, उसको बोलते हैं साइज ऑफ यूनिट। 1 मीटर इसको बोलते हैं, जो मैंने इस डंडा को 1 मीटर बोल दिया, साइज ऑफ यूनिट। अब एक चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ओके, अब मैंने क्या बोला आपको कि नंबर और यूनिट मिलकर के फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बनाता है। बड़े साइज के यूनिट से मेजरमेंट करोगे तो नंबर कम आएगा, समझे? बड़े साइज के, जैसे ना ये देखो, इससे मेजर किया मैंने 3 आया, इससे मेजर किया 9 आया, तो बड़ा साइज से मेजर किया तो नंबर छोटा आएगा, नंबर कम आएगा, और छोटे से मेजर करेंगे तो नंबर ज्यादा आएगा। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना, ओके, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, बहुत जरूरी है। नहीं तो सिर्फ पढ़ते रहोगे, कब से फायदा उठाओगे, तो आप खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी पढ़ने दो, ठीक है? पता चले ना कि कहाँ कहीं पढ़ाई हो रही है एकदम जबरदस्त। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो सुबह एकदम 4 बज रहा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, 3 बजे से ही मैंने नोट्स बना रखा है। ये मैं इतना आसान नहीं, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर आते हैं पढ़ा देते हैं, नहीं, मैं 5-6 बुक का कंटेंट, 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस पूरा इसमें जाता है। मैं पूरा आपको एकदम डेफिनेशन पूरा नोट्स बना कर देता हूँ। फिर मैंने ये भी, इसको मैं PDF फाइल बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लो, उसका लिख लो, तो अब स्टडी करो, मज़ा आ जाएगा। तो सारी चीज़ें आप लोग के पढ़ने के लिए हो रही है। मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य है, मकसद है कि हर बच्चों तक मेरी पढ़ाई का फ़ायदा पहुंचाया जा सके। एक बच्चा भी पढ़ लिया तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। ओके, इसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ रहा है, कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ओके चलो, लेकिन फिर भी खुशी मिलती है कि जब बच्चा पढ़ लेता है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे तो मेरी ज्ञान पहुँचे, ठीक है, ताकि बच्चा फ़ायदा उठा सके और आगे बढ़ सके, अपने माँ बाप का नाम ऊँचा कर सके, अपने समाज का नाम ऊँचा कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला, समझ आ गया? तो नंबर और यूनिट मिल करके आपको क्या बनाता है, नंबर और यूनिट मिल करके फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बनाता है। ओके, अगर फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नंबर और यूनिट। अगर बड़े साइज की यूनिट है तो नंबर कम होगा, छोटे साइज की यूनिट है तो नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। छोटे साइज की यूनिट से मेजर करोगे तो नंबर ज़्यादा, अगर बड़े साइज के यूनिट से मेजर करोगे तो नंबर कम। बहुत ही आसान है, स्पष्ट है, पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैं एक चीज़ तुमको बताता हूँ, एक चीज़ बताओ तो मैं, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, मैं अपनी हाइट को मेजर करता हूँ, अपनी ऊंचाई को मेजर करता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट किया मेजर करना, 2 मैं करके दिखाता हूँ। चलो, मैंने ऐसे मेजर किया, चलो अपने सर से 1 2 3, ओके 4 टाइम आया, इस डंडे से 4 बार आया मेरा लंबाई, इस डंडे से, देख रहे हो? ओके 4, फिर से देख लेते, 4 नहीं, थोड़ा आगे आगे बढ़ा दिया था, 1 2 3 4 5 आया। चलो ठीक, 5 आया, ऐसे 5 इस डंडे से मेरी हाइट कितनी आई, 5 आई। अब इस मार्कर से मैं मेजर करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया, 12 मैंने मेजर कर लिया। चलो ठीक है, तो छोटे साइज से मेजर किया तो मैं हाइट को मैंने मेजर किया, तो ये इससे आया 12, इससे आया 5। देखो, बड़ा साइज से मेजर किया तो कम नंबर आया, छोटे साइज से मेजर करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। ये तो क्लियर है। लेकिन ये बताओ, मेरी जो हाइट है, जो भी हाइट है, अगर मैं इस क्वांटिटी से मेजर किया तो कितना आया, 5 आया, इस यूनिट से, और इस यूनिट से मेजर किया तो 12 आया, 12 आया। क्योंकि 12 क्यों आया सर, बड़ा नंबर क्यों आया? क्योंकि ये छोटा साइज का था। तो छोटे साइज से मेजर करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़े साइज से मेजर करोगे तो छोटा नंबर आएगा। अब तुम बताओ, क्या मैंने बड़ा यूनिट के बदले में छोटे यूनिट से मेजर करूं या बड़ा यूनिट से मेजर करूं, क्या मेरा हाइट में कोई फर्क पड़ेगा? क्या मैं छोटा हो जाऊं, बौना हो जाऊंगा? मैं बड़े यूनिट से मेजर करूंगा तो बड़ा हो जाऊंगा, और छोटे से यूनिट से मेजर करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा? ऐसा थोड़ी होता है। मेरी जो हाइट है, वो हाइट चाहे किसी भी यूनिट से मेजर किया जाए,
किसी भी यूनिट से मेजर किया जाए, मेरी हाइट नहीं बदलने वाली, जो हाइट मेरी है अभी वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो मेरी हाइट ओके अभी नहीं बदल रही है। ये नहीं बोलना सर आप बड़े होइएगा, थोड़ा और बड़े हो, आप कितने बड़े होंगे यार, इतने बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, देख रहे हो कहो सर बुढ़े सर इतने बुढ़े हो गए, आप क्या बड़े होंगे, तो कहो चलो सर आपकी लोगों की तो लंबाई भी तो बढ़ती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी हाइट तो नहीं बढ़ेगी। तो एक मान लो एक टाइम पे आप की हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट तो जो है सो है आपका, ओके, आपकी हाइट मान लो 5.5 मीटर है, तो वही रहेगी, चाहे आप किसी भी यूनिट से मेजर करो, मीटर से मेजर करो, लेकिन नंबर पे चेंज होगा। देखो ये ध्यान देना, माने मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेरी फिजिकल मेरा जो लंबा हाइट है, हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है उसके अंदर, तो फिजिकल क्वांटिटी जो मेरी हाइट है, चाहे वह मैं किसी भी क्वांटिटी से मेजर करूं, किसी भी यूनिट से मेजर करूं, तो मेरा जो हाइट का मेजरमेंट है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, मेजरमेंट कांस्टेंट रहेगा। ओके, हाँ वो अलग बात है कि यूनिट का साइज बदलने से, यूनिट के साइज बदलने से इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क पड़ेगा। मेरा जब मैंने इसे मेजर किया तो 5 टाइम आया, साइज बड़ा रखा यूनिट का तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू 5 आया। जब मैंने साइज छोटा रखा, ओके, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आया, ज्यादा आया, तो साइज बड़ा रखा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आया, साइज छोटा रखा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आया। मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने बोला 5, मैंने इससे मेजर किया ए वाला से, तो मैं लिखता हूँ 5u, चलो ठीक है 5u1 बोल देता हूँ मैं, u1 बोलो, मैंने इसके साइज को u1 बोल दिया, इसके साइज को, इसके यूनिट के साइज को u1 बोल दिया। अब बताओ उसके अलावा मैंने इससे मेजर किया, बताओ ध्यान देना, इससे मेजर किया तो क्या हो जाएगा, 12 आया, 12 आया इस मार्कर से, और उसका मैंने उसके साइज को बोल दिया u2। तो ये 5 क्या है सर, 5 क्या है, 5 इस यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू आया, मैंने अपनी हाइट को मेजर किया तो, अपनी ऊंचाई को मापा तो। और ये u2 क्या है सर, u2 ओके, u2 क्या है, इस मार्कर का साइज है u2, और नंबर 12 क्या है, 12 इस साइज से मैंने अपने हाइट को मेजर किया इस यूनिट से, तो 12 आया। ओके, तो क्या मेरी हाइट तो समझ, ये क्या, ये पूरा क्या बताता है, ये पूरा क्या बताता है, ये बताता है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, ये भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। तो मेरी हाइट दोनों ही सिचुएशन में चेंज नहीं होगी, मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, मेजरमेंट सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज बच्चे नहीं समझते हैं, जब भी आप नंबर को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। मेरी हाइट हमेशा यही रहेगी, अभी मैं चाहे बड़े यूनिट से मेजर करूं चाहे छोटी यूनिट से मेजर करूं। हाँ ये अलग बात है कि यूनिट का साइज डिफरेंट करने से न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट आएगा। अगर यूनिट का साइज बड़ा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगा, यूनिट का साइज छोटा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आएगा। ऑब्वियस है, दिस इज वेरी ऑब्वियस ना। लेकिन मेजरमेंट, मेरी हाइट जो है, मेरी हाइट जितनी है वही रहेगी, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मेरा हाइट चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मैंने छोटे साइज से मेजर किया तो मैं छोटा हो गया, बौना हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो आप चीज समझो। मैं ये कह रहा हूं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, मेजरमेंट चेंज नहीं होगा अगर किसी भी यूनिट से आप मेजर कर रहे हो। लेकिन मेजरमेंट में क्या आएगा, मेजरमेंट में नंबर आएगा और यूनिट आएगा, नंबर और यूनिट मिल करके मेजरमेंट बनाएगा। तो नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा ना, गुणनफल होगा ना, गुणनफल प्रोडक्ट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप यूनिट का साइज चेंज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, लेकिन वैल्यू दोनों को गुना करने पे जो आंसर आएगा कांस्टेंट आएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कभी चेंज नहीं होगा। तो बच्चे समझते नहीं है, जैसे मैंने बोला कि एक यूनिट से मेजर किया तो उसका साइज मैंने u1 मान लिया और उसका 5 आया, 5u1 मान लो, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आया, n1, और ये n2 बोल दो। ओके, तो ये एन देखो, अगर आपने एक यूनिट इस्तेमाल किया जिसका साइज u1 है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 आया, कुछ ना कुछ नंबर आया, जैसे 5 आया यहाँ पे। कोई साइज मैंने यूज किया दूसरा यूनिट का, तो उस दूसरा यूनिट का साइज जो था वो u2 था, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 आया। लेकिन ये n1 n2 आपस में तो डिफरेंट होंगे, u1 u2 तो आपस में डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो दोनों का वैल्यू आपस में सेम आएगा। समझा? इतना बात याद रखो कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कांस्टेंट होता है, यानी कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, चाहे आप किसी भी यूनिट से मेजर करो। हाँ, बड़े यूनिट से मेजर करोगे नंबर कम आएगा, छोटी यूनिट से मेजर करोगे तो नंबर बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो दो नंबर और यू में क्या रिलेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यू में क्या रिलेशन है, अगर साइज बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम, साइज छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इनडायरेक्टली, इनवर्सली मतलब कि अगर इसका साइज बड़ा लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा। इनवर्सली बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा समानुपाती। एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है और दूसरे एक के घटाने से दूसरा बढ़ता है। अगर साइज बड़ा लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा आएगा, अगर साइज छोटा लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, उल्टा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चों को जनरली इसका मीनिंग नहीं समझ आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज होगा, यूनिट का साइज चेंज करोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बात, लो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 यूनिट से मेजर किया, 2 यूनिट से मेजर किया तो 2 बार आया। अगर आप एक और यूनिट से मेजर करो तो 3 बार आएगा, n3 u3 कर दोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप n1 चेंज, देखो यूनिट का साइज चेंज करोगे तो u1 मान लो, एक यूनिट का साइज u1 है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ आएगा n1। अब और दूसरा यूनिट लोगे तो उसका साइज तो चेंज हुआ तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा। बड़ा लोगे तो छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू, छोटा लोगे तो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन ये u1 u2 आपस में अलग है, n1 n2 आपस में अलग है, लेकिन दोनों को जब प्रोडक्ट लेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो वो दोनों सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। मैं उसको एग्जांपल के तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो एग्जांपल देख लो। देखो एन यू, फिजिक्स पूरा समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। ओके, जो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग अगर मेरे साथ बने हो तो मैं आपको वो चीज दूंगा, वो चीज देने वाला हूं। बस आप खाली मेरे वीडियो को शेयर करो, कमेंट करते रहो, कमेंट में लिखते रहो सर आपका मेहनत बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहो, कुछ आपका सजेशन हो तो सजेशन देते रहो। ओके, आप मुझसे जुड़े रहो तो मुझे फील होगा। ओके, तो मैं आपके लिए और कुछ दूंगा, वो चीज दूंगा जिसका आपने तस्वुर में नहीं सोचा होगा, उम्मीद नहीं किया होगा आप। ओके, वो चीज मेरे चैनल पे मिलने वाला है। आप सबको बताओ कि ऑनलाइन में पढ़ाई होती है, बेहतरीन पढ़ाई होती है। आप मेरी पढ़ाई को अपने टीचर की पढ़ाई से मैच कराओ। ओके, अंतर समझ में आ जाएगा आपको, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर पढ़ाता हूं, ये नहीं बोलता हूं। कई बहुत सारे टीचर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉलेज और टीचिंग दोनों अलग अलग चीजें है। पढ़ाना, ओके, ज्ञान और पढ़ाना, पढ़ा पाना, टीचिंग करना, ये बहुत ही अलग चीज है। ज्ञान हो सकता है हमसे किसी और को ज्यादा हो, लेकिन मैंने इतने मेहनत से 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस मैंने बाजार से खरीदा नहीं है, बहुत मेहनत करके मैंने सीखा है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपके सभी टीचरों से अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं लेकिन ये बोलता हूँ कि मैं आपके टीचर से कम नहीं पढ़ाता हूँ, कम भी तो नहीं पढ़ाता हूँ। आपके टीचर से मैं बिल्कुल कम भी नहीं पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ वो आपके टीचर से कम नहीं है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर के पास जो पढ़ रहे हो, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हो, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप मेरी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो आप अपने टीचर से और मेरे पढ़ाई के मैच करो और अपने दोस्तों में बताओ कि देखो क्या पढ़ाई हो रहा है। खास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चों को स्टार्टिंग में कंसेप्ट नहीं मिल पाता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और जिस शहर में मैं पढ़ाता हूँ वहां का तो बहुत बुरा हाल है। 90% बच्चा 11th क्लास में 90% बच्चा, 95% बच्चा 11th को खराब कर लेता है। खराब करने की वजह बहुत सारा है, रीज़न बहुत है। वो सब टीचर के पास, डिफरेंट टीचर के पास जाते हैं, बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर के पास जाएंगे, टाइम बर्बाद। उसके अलावा बच्चे जो हैं हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, इंग्लिश का प्रॉब्लम, टीचर बेसिक बताते नहीं, फंडामेंटल क्लियर होता नहीं है। अब भीड़ में जाते हैं बच्चे, 100 बच्चों के, 150 बच्चों के बीच में पढ़ते हैं साइंस, क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्या क्लियर होगा उस बच्चे का। रोड पे दुकान, कोचिंग खुला हुआ है और रोड पे बच्चा पढ़ रहा है, गाड़ी चल रही है, आवाज़ आ रहा है, क्या पढ़ाई शांति वाला जगह में होगी, क्या शांति वाली जगह में होगी, क्या वहाँ पे पढ़ाई हो पाएगी? सोचो, कंसेप्ट क्या मिलेगा बच्चों का। आज जब 11th खराब होगा तो आपका 12th मान लो पास भी करके रट के, कहीं 12th में आप लोग रटोगे, हिंदी मीडियम के बच्चे जनरली रटते हैं, और 12th के बाद उनको कोई कंपटीशन नहीं निकल पाता क्योंकि उन्होंने 11th खराब कर लिया। और क्या करते हैं, जो हम जिस सर में मैं पढ़ाता हूँ उस समय टीचर क्या करते हैं जानते हो? टीचर क्या करते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग में बच्चों को 11th में क्या करेंगे, फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ाते ही हैं, 80 वर्मा का बुक दिलवा देंगे, एम करीम का बुक दिलवा देंगे, 5 को बुक खरीदवा देंगे फिजिक्स का, एक भी बुक खत्म नहीं होगा। और सिलेबस तो दूर की बात है, सिलेबस तो 30% भी यहाँ बिहार, हम जिस शहर में पढ़ाते हैं वहाँ खत्म नहीं होता है। तो कैसे बच्चा का एग्जाम करेगा, कैसे बच्चा 12th के बाद IIT नीट सब निकालेगा? अरे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और 12th में जाता है दिक्कत होता है, रोता है बैठ के, 10 कोचिंग ज्वाइन करता है। मेरा ये मानना है कि आप 10% पढ़ो, 5% पढ़ो, 3 चैप्टर पढ़ो, 4 चैप्टर पढ़ो, कम में पढ़ो, लेकिन चैप्टर को दम समझ कर बेहतरीन ढंग से पढ़ो, तो देखो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। 11th के बाद 12th में भी दिक्कत नहीं होगा, और 12th के बाद आप IIT नीट की तैयारी खुद घर पे रह के तैयारी कर सकते हो। अब बच्चा को यहाँ इसका मतलब नहीं पता है, फिजिक्स में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता नहीं है। मैं बहुत सारे बच्चों, बिहार बोर्ड के बच्चा से मिलता हूँ, बाद में जब मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं तो चेक करता हूँ, तो उस टाइम बच्चा को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है कि क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या फिजिक्स पढ़ेगा वो?
क्या समझेगा फिजिक्स में? सोचने वाली बात है। फिजिक्स समझने की चीज है, रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स जीना सीखना है, डेली लाइफ से जोड़ना है इस फिजिक्स को, साइंस को। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, साइंस सबसे आसान सब्जेक्ट है। बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। इसलिए मेरे साथ आप लोग बने रहो। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को वो चीज़ मिलेगा जिसके आप हकदार हो। उम्मीद नहीं कर रहा हूं मैं वो चीज़ दूंगा, बस मेरे साथ बने रहो। अब मेरे वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को पहुंचाओ, कहो कि यहाँ पढ़ाई हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, पहुंचाओ जहाँ तक पहुंचा सकते हो। नेक काम करो, भला का काम करो। इसी में मैं लगा हुआ, मैं दिन रात एक एक करके मेहनत कर रहा हूँ। आपका जितना कमेंट आएगा, जितना आप शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, उतना मुझे हौसला मिलेगा, इतना हिम्मत मिलेगा। नहीं कोई तो है मेरा मुझे सुनता है, मेरी बात को करता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे अभी तक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, उनको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैं समझाता हूं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसको नोट जरूर करना, मैं पूरा पीडीएफ फाइल डाल दूंगा। ओके चलो, अच्छा सुनो। एन जैसे मैं बताऊं कि मान लो कि कोई नंबर, कोई यूनिट है, जिस यूनिट का साइज मैंने मान लिया 4, मान लो यूनिट का साइज 4 मान लिया मैंने, 4। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या होता है। मैंने क्या बोला था कि एन और यू का प्रोडक्ट, एन और यू का गुणनफल सेम रहेगा। अगर एन चेंज करोगे तो यू चेंज होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, गुणनफल चेंज नहीं होगा। सुनो अच्छा से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो देखो, n का वैल्यू 6 ले लो, u का वैल्यू 4 ले लो, दोनों को गुना करो, 6 चौका 24। मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 6 को दुगुना कर दे रहा हूं। दुगुना मैंने लिख दिया, इस 6 को 2 से गुना कर दिया, 6 दूना 12। मैंने n को मैंने डबल कर दिया, n को डबल कर दिया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर n बढ़ता है तो u घटेगा, अगर n बढ़ता है, n इंक्रीजेज तो u डिक्रीजेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। n उल्टा समानुपाती है u के, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ओके, तो n अगर बढ़ता है तो u घटता है, n अगर घटता है तो n बढ़ता, u अगर घटता है तो n बढ़ता है। चलो ठीक है भैया, तो n का 6 है, u 4 है, तो n 6 से कितना हो गया 12, 6 दूना 12, n दुगुना हो गया, n दुगुना हो गया तो u जो है हाफ हो जाएगा, u हाफ हो जाएगा, रूल है ये इसके हिसाब से। u 4 है तो u आधा हो जाएगा, 4 का आधा कितना करोगे 2, 1/2 से गुना कर दो, 2 हो गया। और उसके बाद देखो अब इस केस में देखो, अब चलो एक और केस, 6 से 3 हो गया, 6 से 3 हो गया, यानी ये 6 से 3 हो गया तो आधा हो गया, n आधा कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, देखो ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 4 दूना 8। ओके, फिर देखो मैंने 6 से 24 कर दिया, 6 चौका 24, 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 4 से गुना कर दिया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। 6 चौका 24, तो ये 1 चौथाई हो जाएगा, यानी ये 4 गुना बढ़ गया तो ये 1 चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1 चौथाई। तो 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा। फिर जब मैंने कि 1 को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, 1 को घटाओगे दूसरा बढ़ेगा। अगर 6 को तुमने 1/3 कर दिया, यानी 1 तिहाई कर दिया, 6 का तिहाई कितना होगा 3 गुना 6, 2 घटा दिया, अब बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ जाएगा वो, 4 तिया 12। तो ये बढ़ने से घट रहा है, घटने से बढ़ रहा है, लेकिन गुना करो, अब गुना करो, 6 चौका 24, 12 दूना 24, 3 अठे 24, 24 से कम 24, 12 दूना 24। समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, देखो बहुत ईजी है, फिजिक्स समझने की चीज है। देखो n चेंज हो रहा है तो देखो n बड़ा था, u छोटा हो गया, u 4 है, और n और बड़ा हो गया, n बड़ा हो गया तो u छोटा हो गया, n छोटा हुआ u बड़ा हो गया। इसके कंपेयर, पहला के कंपेयर में कर रहा हूं मैं सबको, ठीक है। लेकिन गुणनफल दोनों का प्रोडक्ट देखो हमेशा सेम है, गुणनफल सेम है। क्यों मतलब क्या होता है, क्यों मतलब एन यू, गुना करो, 6 चौका 24, 12 दूना 24, सभी में गुणनफल कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, लेकिन एन और यू डिफरेंट है। समझ रहे हो? तो ये चीज समझना कितना इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों कांस्टेंट है लेकिन n चेंज होने से u चेंज होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है nu, ये nu हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, मेजरमेंट नहीं चेंज होगा। अगर यूनिट चेंज करोगे, यूनिट का साइज चेंज करोगे तो नंबर चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट वही रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, लेंथ, हमारी जो हाइट है, चाहे हम किसी भी साइज से मेजर करें, हाइट हमारी जो हाइट का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट सेम रहेगा, लेकिन यूनिट का साइज बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा लेक्चर मेरा लंबा होता है, लेकिन आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा। ओके, तो ये खत्म, उसका आ जाता है, चलो इस पे एसआई प्रीफिक्सेस। ओके, थोड़ा पानी में पी लेता हूँ, तो इसको आप लोग कर लो नोट। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, आप लोगों को ये जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं क्या करता हूँ कि एसआई प्रीफिक्सेस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।